नमस्कार, मैं राजल नीति चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो का विषय है इंसान नहीं, ये है धरती का सबसे बुलंद हौसले वाला प्राणी। ये बहुत पहले की बात है, ये मेरे बचपन के दिन थे और हमेशा की तरह मैं अपने दादाजी के साथ था और उनके साथ बातें कर रहा था। बातों ही बातों में मेरे दादाजी ने मुझसे प्रश्न किया कि बाबू, ये बताओ इस धरती का सबसे बुलंद हौसले वाला प्राणी कौन सा है। इस प्रश्न को सुनते ही मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि मुझे लगा कि यह प्रश्न तो बहुत ही सरल सा है और इसका उत्तर तो कोई भी दे सकता है। मैंने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहा कि ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है और इसका उत्तर है हाथी। हाथी क्योंकि सबसे बड़ा है, सबसे शक्तिशाली है, इसलिए मेरे हिसाब से ये सबसे बुलंद हौसले वाला प्राणी है। उन्होंने इस उत्तर को सुना और अस्वीकृति में अपना सिर हिला दिया, जिसका मतलब था कि नहीं। मैं ज़िद पर अड़ गया कि नहीं, हाथी ही सबसे बुलंद हौसले वाला प्राणी है। उन्होंने कहा कि नहीं, ये सबसे बुलंद हौसले वाला प्राणी नहीं है, क्या मैं इस सवाल का उत्तर बताऊं? मैंने कहा ठीक है, चलिए आप ही बता दीजिए। उन्होंने जो उत्तर बताया उसे सुनकर मुझे बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ और मुझे लगता है कि ये इस उत्तर को सुन करके आपको भी बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा। उन्होंने इसका उत्तर दिया चींटी। चींटी। मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ जब मैंने चींटी का नाम सुना, क्योंकि चींटी सबसे छोटे प्राणियों में से एक है और वह सबसे बुलंद हौसले वाला प्राणी कैसे हो सकता है। इसके पीछे उन्होंने कारण दिया कि जब भी हम चींटी के सामने कोई बाधा रखते हैं तो चींटी उसे पार करने की हमेशा कोशिश करती है। उदाहरण के तौर पर यदि हम चींटी के सामने कोई सामान रख दें तो चींटी उसे पार करने की कोशिश करेगी। संभवतः यह उसके ऊपर से निकलने की कोशिश करे। अगर इसमें भी वह असफल रह जाती है तो वह नीचे से निकलने की कोशिश करेगी। अगर इसमें भी वह असफल रह जाती है तो संभवतः वह दाएं से निकलने की कोशिश करे। अगर इसमें भी वह असफल रह जाती है तो संभवतः वह बाएं से निकलने की कोशिश करे। कुल मिला करके वह तब तक कोशिश करती रहेगी जब तक वह सफल ना हो जाए या फिर वह मर ना जाए। यह उसकी बुलंद हौसले का सूचक है। तो चींटी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और उसका बुलंद हौसला हमें बताता है कि चींटी से हमें सीखना ही चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसे गुण साझा करूंगा जो मुझे लगता है कि हमें चींटियों से सीखने चाहिए, और यदि हम उन गुणों को सीख लें तो हम बहुत ही तेज़ी से सफल हो जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। 1, कभी भी हार ना मानना। ज़्यादातर इंसान एक बार छोटी मोटी असफलता प्राप्त करके हार मान लेते हैं। हमें भी चींटियों से सीखना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। बड़ी सफलता के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि हम बार बार और लगातार कोशिश करें, और इसके लिए हमें चींटियों से बार बार कोशिश करने का गुण सीखना चाहिए। यदि हम ये गुण सीख लेते हैं तो हम अपने जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उन्हें प्राप्त करने की लगातार कोशिश करेंगे, भले ही हमारी राह में बार बार असफलताएं ही क्यों ना आए। तो मेरा आपको सुझाव होगा कि आप कभी भी हार ना मानें, बड़े लक्ष्य तय करें और जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करें। 2, टीम वर्क या मिल करके काम करना। क्या आपने चींटियों को देखा है कि वह ज़्यादातर समूह में ही पाई जाती हैं और ज़्यादातर वे मिल करके काम करती हैं। आपने देखा होगा कि भोजन को इकट्ठा करने के लिए भी बहुत सारी चींटियाँ इकट्ठे होती हैं और उस काम को आसानी से कर ले जाती हैं, जबकि इंसान ईर्ष्या की भावना से ग्रसित रहता है और वह मिल करके काम करना नहीं चाहता। क्यों ना हम भी चींटियों से सीखें और मिल करके काम करें। क्यों ना हम टीम वर्क के साथ काम करें। जब हम टीम वर्क या मिल करके काम करते हैं तो हम बड़े कामों को भी आसानी से कर ले जाते हैं और वो भी कम समय में। तो मुझे लगता है हमें चींटियों से टीम वर्क या मिल करके काम करने का गुण अवश्य सीखना चाहिए, ताकि हम जीवन में तेज़ी से आगे बढ़ पाएँ। 3, अपनी क्षमता का सर्वोत्तम इस्तेमाल करना। क्या आपने देखा है कि चींटियाँ अपने वज़न से 2 गुना वज़न तक उठा लेती हैं। हम मनुष्य हैं, इसलिए मैं आपको सुझाव नहीं दूंगा कि आप अपनी वज़न से 2 गुना वज़न उठाएं, पर शोध से ऐसा पाया गया है कि मनुष्य अपने जीवन काल में अपनी क्षमता का मात्र 2% ही इस्तेमाल कर पाता है, यानी कि शेष 98% क्षमता या योग्यता हमारी बेकार ही चली जाती है। तो क्यों ना हम आज से ही अपनी क्षमता का बेहतर इस्तेमाल करें। क्यों ना हम अपने जीवन में जो भी हमारी प्रतिभा है उसका पता लगाएं और उसे निखारें और उसका सर्वोत्तम इस्तेमाल करें। जब हम अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल करेंगे
तो हम अपने जीवन में तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और सफलता हमें बहुत तेज़ी से मिलेगी। तो मेरा आपको यही सुझाव होगा कि चींटियों की तरह हमें भी अपनी क्षमता का सर्वोत्तम इस्तेमाल करना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। 4. कठोर परिश्रम। क्या आपने कभी चींटियों को आराम करते हुए देखा है? मुझे लगता है कभी नहीं देखा होगा। वे हमेशा कुछ ना कुछ काम करती रहती हैं और हम मनुष्यों को भी हमेशा कुछ ना कुछ सार्थक काम करते रहना चाहिए। बहुत सारे लोग के अंदर टैलेंट या प्रतिभा तो बहुत होती है, लेकिन वे कभी भी उसे निखारने के लिए कोई भी मेहनत नहीं करते, जबकि बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास प्रतिभा कम रहती है लेकिन कठोर परिश्रम के बल पर वे जीवन में नई ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं। टैलेंट होना अच्छी बात है, लेकिन ये अपने आप में पर्याप्त नहीं है। टैलेंट या प्रतिभा को निखारने के लिए भी कठोर मेहनत की आवश्यकता होती है और हमें इसे ज़रूर करना चाहिए। मेरा आपको सुझाव होगा कि हमें भी चींटियों की तरह कठोर परिश्रम करना चाहिए और जीवन में सफलता प्राप्त करनी चाहिए। कठोर परिश्रम के बिना हम जीवन में बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाएंगे। 5. दूरदर्शिता। चींटियाँ दूरदर्शी होती हैं, इसीलिए वो जाड़े की तैयारियाँ गर्मी के मौसम में ही शुरू कर देती हैं, ताकि जाड़े के समय जो संकट आएंगे उनका सामना वो आसानी से कर पाएँ। जबकि मनुष्य अपनी तात्कालिक इच्छाओं को ही पूरा करने में लगा रहता है और जब वो समस्याएं उनके सामने आती हैं तो वो कुछ भी नहीं कर पाता। तो क्यों ना हम दूरदर्शिता का गुण चींटियों से सीखें और जीवन में जो भी समस्याएं हैं उनकी तैयारियां हम पहले से ही करें। और जब हम दूरदर्शिता का गुण अपने अंदर विकसित कर लेते हैं तो हमें जब भी समस्याएं आती हैं तो हम उतने ज़्यादा चिंतित नहीं होते। तो ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। साथ ही साथ मुझे यह भी बताएं कि चींटियों का कौन सा गुण आपको सबसे अच्छा लगा। आपके कमेंट्स और फीडबैक मुझे बेहतर करने की प्रेरणा देते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें। यदि आपको लगता है इस वीडियो से किसी और को भी सहायता मिल सकती है तो इस वीडियो को शेयर करें। मैं आगे भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस बनाता रहूँगा। उन्हें प्राप्त करने के लिए राजल नीति चैनल को सब्सक्राइब करें। ईश्वर से मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।